नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गईं जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुइदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम बरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अंदर 1857 की तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। 1857 ईस्वी की तारीख़ इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि मुसलमानान बर्रे सग़ीर पाको हिंद पर इंग्लिस्तान के मक्कार और अय्यार ईसाई काबिज़ हो गए और काबिज़ हो जाने के बाद यहाँ की अवाम और उलमा उनके मशक़े सितम का निशाना बने। जागीरदार, वडेरे और जिन्हें आज लोग अशराफिया के नाम से जानते पहचानते हैं, इन्होंने उनकी ग़ुलामी का सही हक़ अदा किया और कुछ नाम निहाद मुल्ला जिन्होंने बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अंदर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि अंदरूनी तौर पर उनको खूब इमदाद मुहैया की और उनके दस्तो बाजू बने और इस मामले पर तारीख़ की किताबें गवाह हैं और उन मुल्लाओं के मदारिस के चोटी के जो मुदर्रिस और उलमा थे उनकी गवाहियाँ भी मौजूद हैं कि किस तरह उन्होंने खुलकर अपनी मुआवनत का सबूत दिया जो दर हकीकत इस्लाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। और फिर वो लोग
जो औराक़ तारीख़ को खंगालते रहते हैं उनको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि दिल्ली और उसके गिरदोनवा का शायद ही कोई ऐसा इलाका और कोई ऐसा दरख्त खाली हो जहाँ पर उलमा के जिस्मों को सूली पे ना लटकाया गया हो और तोपों के मुंहों पर उलमा को बांधकर उड़ा दिया गया। और आजकल हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि उलमा ने क्या काम किया। मौलवी बख्शे गए तो हम छलांगे मारते हुए जन्नत में चले जाएंगे। हमारा उन सादा लो सादा मिजाज नौजवानों से ये सवाल है कि 1857 की तारीख को तो आप एक तरफ रख दें, आप 2017 से लेकर 2020 तक के धरनों में शहीद होने वाले अवामो ख़वास उलमा और आशिकान रसूल की गिनती करें जो नमूसे रिसालत का जज्बा सीने में लिए और करीम आका अलैहिस्सलाम से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत का जज्बा लिए सीने में, वो जामे शहादत नोश कर गए। उनकी तादाद को भी ज़रा सामने मलहूज़ रखें। ये दर्जनों लोग हैं जिनकी तादाद कमोबेश 54 बनती है। 54 शहादतें मंजर आम पर आईं और जो मंजर आम पर ना आ सकीं वो अलग हैं। ये तो वो तादाद है जो बाकायदा लिखी पड़ी है। और इन 54 शहीदान नमूसे रिसालत का खून किन के हाथों में तलाश किया जाए, ये एक सवालिया निशान है। आज लोग बिल्कुल सुकूत इख्तियार कर लेते हैं इस मसले पर, लेकिन आज देखें, गौर व फिक्र करें, जो लोग नमूसे रिसालत ख़त्म नबूवत के लिए सड़कों पर निकलने को हराम और कभी करार देते थे कि आप सड़कों को ब्लॉक करके, शाहराहों को बंद करके और गली कोनों में आप जनाबे वाला तंबू गाड़ कर, कनातें गाड़ कर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। आज उनसे कोई पूछे कि बिजली के बिल लेकर आपने सड़कें भी बंद की, आपने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, अभी तो पुत्र अगे अगे वेखो होंदा किए। और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लाह रहमा की ज़ुबान से घिन्नो तब्दीली दे मज़े। आगे देखो आगे क्या होता है। आप गैस और पेट्रोल के लिए भी सड़कों पर आएंगे, नमूसे रिसालत के लिए तो नहीं आ सके। खैर, मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो 1857 की तारीख़ में कुछ लोग अपनी मताए ईमान को बेचकर अंग्रेज़ के साथ साजबाज करके उनके इमदादो ताउन का हिस्सा बने और फिर अंदरूने खाना उन्होंने इस्लाम दुश्मनी का भी सबूत दिया। और आज उनके अवाम वो इस्लाम के और पाकिस्तान के ठेकेदार नज़र आते हैं। लेकिन एक हस्ती ऐसी भी थी, कुछ उलमा ऐसे भी थे जो उन उलमा के जानशीन और वारिस थे जिन्होंने फांसी का फंदा अपने लिए मुंतखब किया, जो किफ़ायतुल्लाह काफ़ी और अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी अलैहिर्रहमा के वारिस थे। उन्होंने जज़ीरा अंडमान की सख्त तर सज़ाओं को न सिर्फ कबूल किया बल्कि जामे शहादत नोश कर लिया। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उस ज़माने में फतवा जिहाद देने की पदाश में उनको काले पानी की सज़ा दी गई। आज लफ्ज़ काला पानी ये सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जज़ीरा अंडमान में जहाँ की आबो हवा भी नासाज और मूंज का लिबास पहनकर उन उलमा को मूंज के लिबास पहनाए गए और कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी गई सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा जिहाद क्यों दिया है, अलम हक़ बुलंद क्यों किया है। तो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी अलैहिर्रहमा की रूह तड़पी और उनके बुरसा ने
फिर उस रूह की जो मुशक्क़त और इज़्तिराब था उसे महसूस किया, और आज तक वो अहले हक़ आपको बिल्कुल साफ़ और शफाफ नज़र आते हैं। तो उनके वारिस आज बिल्कुल बबांगे दोहल ये कहते हुए नज़र आते हैं कि करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा। कभी वो कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो सरवर किश्वर रिसालत, ज़मीनो ज़ुमा तुम्हारे लिए, सबसे औला वाला हमारा नबी, अज़ीज़ान मोहतशम। वो हस्ती जिस हस्ती को लोग आज आला हज़रत के नाम से जानते हैं, आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा 10 शवाल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी को इंडिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर बरेली महल्ला सौदागरा में ज़ोर के वक्त पैदा हुए। और ये वही इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली हैं जिनको आप कभी सबसे औला वाला हमारा नबी की सूरत में याद रखते हैं, और कभी आपकी शायरी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जुम्मा की नमाज के बाद आपको सुन्नी मसाजिद में नात ख़ान पढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये वो इमाम अहमद रज़ा हैं जिन्होंने उस दौर के अंदर मुसलमाना ने हिंद के न सिर्फ अकायद को बचाया बल्कि ईमान पर भी खूब खूब पहरा दिया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र में आपने बाकायदा तौर पर कायदा या अलिफ बा तासा जिन्हें आप हुरूफ़ तहजी के नाम से जानते हैं, इनसे बाकायदा तौर पर नाज़रा ख़ानी का आगाज़ किया। और 6 साल की उम्र में आपने एक बहुत बड़े मजमे में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पर तकरीर फरमाई। 7 से 8 साल की उम्र में आपने हिदायतुन नहव दरस निज़ामी की मशहूर तरीन किताब है जो इल्म नहव पर बड़ी कलीदी हैसियत रखती है, और ग्रामर को गोया दुरुस्त और जानदार बनाने के लिए अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने हिदायतुन नहव नहीं पढ़ी और मेरी अरबी ग्रामर बड़ी अच्छी है, झूठ बोलता है। इल्म नहव पर इससे बेहतर और इंतहाई आसान किताब शायद ही कोई हो। इससे पहले नामीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमा की पढ़ाई जाती है और उसके बाद दूसरे साल में हिदायतुन नहव पढ़ाई जाती है। गोया यूँ समझ लीजिए कि दरस निज़ामी की इब्तिदाई क्लासों में जो बच्चा हम आजकल लेते हैं उसकी कम अज़ कम 12-13 साल उम्र होनी चाहिए। और आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने 8 साल की उम्र में इस किताब पर बाकायदा शरह लिख दी थी, इस पर बाकायदा हाशिया राई फरमा दी। यह आपके तबहुर इल्मी का सबूत है, आपकी ज़हानत व फ़तानत और ज़कावत का मुँह बोलता सबूत है कि इतनी कम उम्री में सिगर सिनी में अल्लाह ज़ुल जलाल ने आपको वुसअत ज़हन, वुसअत दिमाग और वुसअत इल्म इस कदर अता फरमाई कि आपने इतनी छोटी उम्र के अंदर हिदायतुन नहव की शरह लिख कर लोगों के लिए एक गोया सवाल पैदा कर दिया कि इतनी छोटी उम्र में आया इससे पहले भी कोई ऐसा आलिम हुआ है जिसने इतनी उम्र में किसी किताब की शरह लिखी हो। 13 साल 10 माह की उम्र में आपने बाकायदा तौर पर सनद फ़रागत हासिल की और 14 साल की उम्र में आपने मसनद इफ्ता पर बैठकर पहला फतवा भी लिख दिया था। और ये फतवा कोई ऐसा आसान नहीं था जिसे कोई हर कोई मुफ्ती लिख देता, बल्कि इससे पहले ये फतवा मुख्तलिफ मुफ्तियान किराम की मेज़ों से होता हुआ आला हज़रत अलैहिर्रहमा के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान अलैहिर्रहमा की खिदमत अक़दस में आया। तो आपने वो सवाल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमा को दिया और फरमाया बेटा इसका जवाब लिख कर मुझे थोड़ी देर के बाद वापस भेज दो।
आला हज़रत रहमा ने इस सवाल का तशफ़ी बख्श और तसल्ली बख्श जवाब दिया, जिसे पढ़कर उस वक्त के बड़े बड़े जय्यद और मुक़्तदर उलमा ज़ी वक़ार जो हैं वो अंगुश्त बंधन ना रह गए कि इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम नहीं दे सके, तो इस 14 साला बच्चा जो चंद दिन पहले ही सनद फ़रागत लेकर गोया आलिम दीन बना है, इसका तजर्बा भी इस कदर शदीद नहीं है और ज़ाहिर है मुफ्ती को तजर्बे से गुज़रना पड़ता है, इसका तजर्बा भी नहीं है और इस कदर कुव्वत मुताला भी नहीं, तो किस तरह इसने इसका जवाब दे दिया। जब सवाल का जवाब सामने आया तो उन्हें पता चला कि ये तो हमारा ख्याल था। आला हज़रत रहमा तो बचपन ही से ज़ौक़ मुताला और वसअत मुताला के पाबंद थे। अल्लाह ज़ुल जलाल ने उनसे काम लेना था, तो 14 साल की उम्र में आपने पहला फतवा सादर फरमाया। अज़ीज़ान मोहतशम, आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा को अल्लाह ज़ुल जलाल ने अरबी दानी में इस कदर तबहुर अता फरमाया था कि उस ज़माने के जो अरब ममालिक के उलमा थे वो भी उनकी अरबी दानी पर हैरान थे, मुतहय्यर थे कि हिंदुस्तानी होकर इसे अरबी में इस कदर कुव्वत और ताकत किस तरह जो है वो मिल गई। तो हम ये कहते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला नवाज दे और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जिसको चाहे ख़ास फरमा ले, जिसको चाहे जो है वो अल्लाह ज़ुल जलाल इल्म की वुसअतें अता फरमा दे। आला हज़रत अलैहिर्रहमा जब पहली बार हज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हुई, तो वहाँ के उलमा ने आपसे कहा कि कागज़ी करेंसी यानी नोटों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, जिसे आज आप 50 का 100 का और 1000 का नोट देख रहे हैं ना जी, तो ये पहले पहल जब ये कागज़ी करेंसी शुरू हुई तो उलमा में ये मसला मुख्तलफ ही था कि कागज़ जो महज एक कागज़ है वो 5000 के बराबर कैसे हो सकता है या 100 के बराबर कैसे हो सकता है, हालांकि वो कागज़ है, सिर्फ उस पर एक मुल्क अपनी मोहर लगा देता है और उस मुल्क का गवर्नर उस पर साइन कर देता है, दस्तखत कर देता है, तो उस पर लिख दिया जाता है कि ये नोट जो है ये 50, 100, 1000, 500, 5000 के बराबर है। तो वो कागज़ 5000 के बराबर कैसे हो गया, हालांकि न सोना है न चांदी है। तो ये बड़ा मारकतुल आराम मसला था उस ज़माने में। जब ये बिल्कुल शुरू हुआ तो आला हज़रत रहमा जब हरम मक्का पहुँचे तो वहाँ के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र मुफ्तियों ने आपसे इस बारे में पूछा और ये भी कहा कि इससे पहले मुफ्तियान मक्का से ये मसला पूछा गया है, उन्होंने ये जवाब देकर फ़रागत हासिल कर ली है और वो गोया पीछे हट गए हैं कि इल्म जो है ये उलमा की गर्दनों पर अमानत है और हमारा इस मसला में कोई तसल्ली बख्श मुताला नहीं है। कोई और आलिम देखें, उसका मुताला देखें। उन्हीं दिनों आला हज़रत रहमा मक्का शरीफ चले गए, ये मसला आपकी बारगाह में पेश किया गया तो आला हज़रत रहमा ने चंद पहर के अंदर ही आपने इसका एक तसल्ली बख्श जवाब तहरीर फरमाया, जो आज हमारे सामने कई सफ़हात पर मुश्तमिल वो रिसाला मौजूद है। ग़ालिबन 150-200 सफ़हात पर मुश्तमिल वो रिसाला है जिसका नाम है किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामी क़िरतासिद दराहिम। ये आला हज़रत रहमा के रिसाले का नाम है, जिसमें आपने इस मसले को फ़िक़ही इबारात कुरान व हदीस की रोशनी में इस चीज़ पर तसल्ली बख्श फतवा सादर फरमाया, सवाल का जवाब दिया कि कागज़ी करेंसी यानी नोटों की बै जायज़ है। दूसरी बार आप जब हज पे तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त पाकिस्तान से चंद गैर मुक़ल्लिद वहाबी हज़रात भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ के उलमा के अकायद व नज़रियात अपनी तरफ से तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए उलमाए हरमैन से ये कहा कि
पाको हिंद के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को अल्लाह के इल्म के मुकाबिल और अल्लाह के इल्म के मुसावी और बराबर ठहराते हैं। उलमाए हरमैन इस पर ची बची हुए और उन्होंने इस पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की कि वो कैसे लोग हैं, कैसे उलमा हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, शरीयत के मुहाफिज होकर वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो उन्हीं अय्याम के अंदर आला हज़रत अलैहिर्रहमा दूसरी बार हज के मौका पर तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ गए तो पहले ही सफ़र हज के अंदर आपके बहुत सारे उलमा मोतक़िद हो चुके थे और बहुत सारे उलमा ने आपको हदीस की सनदें भी अता कर दी थी और बहुत सारे उलमा ने बाकायदा तौर पर आपके इल्मी फैज़ से जो है वो इस्तिफ़ादा भी किया था। अब दूसरी बार जब आप गए तो उन उलमा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि वो हस्ती अब दोबारा तशरीफ़ ला रही है। तो अब जनाब वाला जौक दर जौक वाला हज़रत अलैहिर्रहमा की तरफ बढ़ने लगे और वो मसला जो सरज़मीन हिजाज़ पर एक मारकतुल आराम मसला की हैसियत इख्तियार कर चुका था, आला हज़रत अलैहिर्रहमा से पूछा गया, बताया गया कि ये मसला चल रहा है, हिंदुस्तान के कुछ मौलवी आए हैं देवबंद से, तो उन्होंने आकर ये बातें की है कि वहाँ के उलमा जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को अल्लाह के इल्म के मुकाबिल ठहराते हैं और इल्म गैब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न सिर्फ जायज़ बल्कि जो है वो ज़रूरी करार देते हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस पर एक किताब लिखी, जो आज आप किताब देखें तो आप उस किताब को देख कर ही हैरत में गुम हो जाएंगे कि मैं क्या सच कह रहा हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, क्या मैं सच कह रहा हूँ कि मौलवी साहब आप शाह जी तुम सच कहते पे हो कि वाकई जो है। मैं कि जी बिल्कुल जो है। सिर्फ 6 घंटों की मुख्तसर तरीन मुद्दत के अंदर आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने उनके इस सवाल के जितने ताने बाने थे 6 घंटे में सारे के सारे तारे अनकबूत की तरह उड़ा के रख दिए। तारे अनकबूत का मतलब क्या है? मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी का जाल। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जो उन्होंने बड़ा महल बनाया था अपने लिए, जो उन्होंने एतराज़ात का एक कला नुमा एक जनाबे वाला एक कला बनाया था एतराज़ात का, आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने उनके एतराज़ात के उस महल को 6 घंटों के अंदर तारे अनकबूत बना के रख दिया और कहा कि तुम उन लोगों को, उन अहले इल्म को मुशरिक करार देते हो। 6 घंटों की मुख्तसर मुद्दत के अंदर आपने एक किताब लिखी जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, और इसमें आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद और अहादीस की रोशनी में उन उलमा से बाकायदा बातचीत की। और जब उलमा के सामने वो किताब पेश हुई तो वाक़अतन वो हैरत में डूब गए कि यार हम लोग तो क्या ख्याल कर रहे थे और वो लोग हमें क्या बता रहे थे। ये तो बड़ा बेहतरीन और आला अकीदा है, ये तो बड़ा बेहतरीन नज़रिया है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जिस तरह इंतहाई नफासत और इंतहाई जनाबे वाला नज़ाफ़त के साथ और इंतहाई खुश उसलूबी के साथ इस मसले का हल किया है, बड़े बड़े उलमा जो हैं वो जनाबे वाला मुंह पर हाथ रख कर हैरान है कि जनाबे वाला ये बंदा क्या चीज़ है। 6 घंटों की मुद्दत के अंदर आपने 300 सफ़े की किताब लिख दी। आज वो उस पर तकरीज़ात और उस पर फिर जनाबे वाला लोगों की तहसीनें और कलिमात तहसीन मिलाकर आज वो 500-600 सफ़हात पर वो मुश्तमिल किताब हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। क्या है जी, लोग किस तरह लोगों को गुमराह कर देते हैं। देखें जी, ये जो सुन्नी हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर करार देते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब करार देते हैं। हमने कहा कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद की दोनों आयात को देखें। एक तरफ आयात क्या है, इंदहुल मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, अल्लाह फरमाता है गैब के ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह के पास हैं और गैब कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है ए महबूब आपकी शान ये है वमा हुआ अलल गैबी बिदानीन, आप गैब की खबरें बताने में कंजूसी नहीं करते। अब दोनों आयतों को पढ़ा जाए। एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है गैब के ख़जानों की चाबियाँ रब के पास हैं, कोई उसके सिवा नहीं जानता। दूसरी तरफ रब फरमा रहा है ए महबूब हमने आपको गैब बताने में बखील नहीं बनाया, रज रज के गैब दियाँ खबरां दिता करो। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक,
ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक, दोनों किस्म की आयत कुरान पाक में मौजूद है। उठाओ 12वां पारा, उठाओ जनाबे वाला 13वां पारा, दोनों किस्म की आयत कुरान पाक में मौजूद हैं। सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बाबत जो किस्सा है उसे देखें, और सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाबत जो किस्सा है उसे देखें, और फिर सैयदा मरियम का किस्सा है उसे देखें। रब फरमाता है कि गैब की खबरें हैं ए महबूब, हम आपकी तरफाई करते हैं। अब एक मौलवी ये कहे कि नबी गैब नहीं जानता, उससे पूछा जाए इससे क्या मुराद है, किस एतबार से नहीं जानता, किस लिहाज से नहीं जानता, नबी की हैसियत क्या है? अरे नबी का माना डिक्शनरी में देखोगे ना, नबी का डिक्शनरी में और लुगत में अगर डिक्शनरी नहीं पढ़नी आती तो जनाबे वाला किसी आलिम दीन के पास बैठो। नबी का अरबी डिक्शनरी में और अरबी लुगत में नबी का माना ये है जो गैब की खबर बताए उसे नबी कहते हैं। इसी वास्ते आप कोई सा कुरान पाक का तर्जमा उठाएं, मौलवियों की कलम रुक जाती है। यहाँ जहाँ कुरान पाक में आता है या अय्युहन नबी, वहाँ लिखा है ए नबी, तो ये नबी का तर्जमा तो नहीं है। या अय्युहन नबी ए नबी, ये नबी का तर्जमा तो नहीं। एक बंदा है हिंदुस्तान में जिसने नबी का तर्जमा किया है और नबी की तर्जुमानी भी की है कि नबी की शान क्या है, नबी की इज्जत, नबी का मर्तबा क्या है, नबी की अजमत क्या है। नबी की अजमत यह है, अल्लाह फरमाता है ए नबी हमने आपको बखील नहीं बनाया, आपका जी चाहे खबरें बताएं। क्यों? क्योंकि आपको आपके रब ने इल्म इतना अता किया है। देखो हर चीज़ से बड़ा गैब क्या है? गैब सबसे बड़ी गैब क्या चीज़ है बताइए, कोई बता सकता है? सबसे बड़ा गैब क्या है? खुद अल्लाह। जी ज़मीन के नीचे क्या है, आसमानों के ऊपर क्या है, जन्नत गैब में है, दोज़ख गैब में है, फलां गैब में है, फरिश्ते गैब में है। मैंने कहा सबसे बड़ा गैब अग़यबुल गायबीन क्या चीज़ है? अग़यबुल गैब तो खुद अल्लाह है। और देखें आला हज़रत ने किस तरह तर्जुमानी की। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला हो, जब खुदा खुद ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। किस गैब की बात करते हो? अल्लाह ने जब अपने नबी से अपनी ज़ात को नहीं छुपाया, फिर और कोई गैब है? रब से भी कोई बड़ा गैब है? रब से कोई बड़ा गैब क्या है? जन्नत रब से बड़ा गैब है, दोज़ख रब से बड़ा गैब है। जब अल्लाह ने अपनी ज़ात को अपने महबूब से नहीं छुपाया, नबी फरमाते हैं रअयतु रब्बी फी अहसन सूरती, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा, जैसा कि उसकी शायान शान है वैसे देखा, जैसा कि उसकी शान के लायक है वैसा उसने मुझे दिखाया। और फिर देखें ये तो अरबी लुगत पर महारत तामा होना, फिर ये बात होती है। बहुत सारी बातें हैं जो एक बात शुरू होती है तो दूसरी बात ज़हन में आ जाती है, फिर अब वक्त की नज़ाकत का भी लिहाज रहता है। मैं बहुत सारी बातें ज़ाहिर है एक हफ़्ते से मुताला कर रहा था इस हवाले से, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ऐसे आपके जो है वो वाक़यात, इल्मी वाक़यात, आपकी तबहुर इल्मी पर जो बातें हैं वो बहुत सारा एक इल्म है। एक रियासत है ज़िला बहराइच, इंडिया का एक इलाका है ज़िला बहराइच, और उसकी एक रियासत है ज़िला बहराइच की, उसका नाम है नानपारा। क्या है? नानपारा। तो रियासत नानपारा के नवाब आला हज़रत अलैहिर्रहमा के एक दोस्त थे, मुखलिस दोस्त थे। तो वो आला हज़रत अलैहिर्रहमा की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, अर्ज़ किया कि हुज़ूर हमारे इलाक़ाए नानपारा के जो नवाब साहब हैं, राजा साहब हैं, बहुत सारे शुआरा उनके मदहिया कसीदा लिखते हैं, उनकी शान में जो है वो नज़में लिखते हैं। तो कोई एक कसीदा आप भी लिख दें, मैं आपका वो लिखा हुआ कसीदा उनके पास लेके जाऊंगा तो वो शुआरा को बहुत नवाजते हैं, तो मेरा भी काम बन जाएगा। आप लिख देंगे, मैं लेके जाऊंगा तो इनाम इकराम मिलेगा, तो मेरा भी काम बन जाएगा। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फिल बदी वहीं पर अपनी मशहूर ज़माना नात, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपने एक शेर इमला करवाया फिल बदी। अभी वो बात कर रहा था कि नानपारा के राजा साहब के लिए मदिया कसीदा लिखने, आला हज़रत फिल बदी उनको एक शेर इमला करवाया अपनी उस नात का, जो बाद में मुकम्मल हुई। वो शेर क्या था? आपने फरमाया करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा। अब मदहे अहले दुवल पता है क्या मतलब है? ये दुवल दौलत की जमा है। दौलतों वाले जो है ना, माल वाले लोग जो हैं,
करूँ मदहे अहले दुवल रजा, और दौलतां वालियां दियां मदा मैं करा, करूँ मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, और मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अब ये शेर की ऐसी सनत मुतारफ कराई जिस पर शुआरा की शायरी भी अश अश कर उठती है, बल्ले बल्ले ते वाह वाह कर उठती है। क्या बात है अहमद रजा की, आपने उस नान पारा को बिगाड़ कर तरकीब को बदला तो नान पारा की जगह क्या बन गया, पारा है ना। अब फारसी में इसका तर्जमा बनता है रोटी का टुकड़ा। उस नान पारा को सिर्फ उलट किया है, नान पारा को उल्ट किया तो पारा नान बन गया। नान कहते हैं फारसी में रोटी को, और पारा कहते हैं टुकड़े को। जैसे आला हज़रत ने कहा पारा दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पारा दिल, दिल का टुकड़ा जी। अब क्या मतलब हुआ, आला हज़रत कहते हैं कि मैं मालदारों की तारीफ करूं, इस बला में मेरी बला भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ से लंगर आता है, मुझे इन दुनियादारों के कसीदे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गुंबद खजरा से वसी लंगर आता है। इसलिए मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, और मैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मैं इन नान पारा और जनाब वाला इन रियासतों के नवाबों और राजाओं महाराजाओं के पास क्यों अपना दामन पसारूं। मुझे तो गुंबद खजरा के मकीन पालते हैं, मैं गदा हूँ, मैं गदा हूँ, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तुम रियासत नान पारा के राजा की बात करते हो। तवज्जो है जी, ये है अहमद रज़ा। ये किस हस्ती का नाम है? ये अहमद रज़ा का नाम है। अहमद रज़ा का नाम आज उन बेदीनों को इसलिए भी चुभता है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जहाँ तकदीस इलाही, तकदीस रिसालत और ताज़ीम सहाबा की बात आई, या तकदीस अहले बैत अतहार की बात आई, या इज़्ज़त व करामत कुरान की बात आई, आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फिर ये नहीं देखा ये नवाब है, राजा है, महाराजा है, वज़ीर है, ये जनाब वाला जज है, फलां है, ये है, वो है। फिर आला हज़रत ने ये नहीं देखा कि जनाब ये क्या है, फिर नहीं देखा। फिर आला हज़रत ने उनके छक्के छुड़ा के रख दिए हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने एक एक मसले पर ऐसी ऐसी तसल्ली बख्श किताब लिखी है कि आप सुनकर हैरान रहेंगे। हमारा जो 11वीं शरीफ का ख़त्म था उसमें 1 घंटा मैंने गुफ्तगू की, आला हज़रत अलैहिर्रहमा की चंद किताबों के नाम बताए। आला हज़रत ने अपनी किताबों के नाम, बाज़ किताबों के नाम इस तरह लिखे हैं जो इल्मुल आदाद से वाकिफ़ है, जिसे इल्मुल आदाद आता है तो इल्मुल आदाद का माहिर जब उस किताब को पढ़ता है और उस किताब का जो नाम है उसके अदद निकालता है तो उसके आदाद को जब जमा करता है तो वो किताब के अदद बताते हैं कि ये किताब फलां साल लिखी गई। मसलन मैं जो किताब का नाम ले रहा था ये उस दिन भी लिया, अज़्ज़ुब्तुज़्ज़किया लितहरीमी फ़ी सुजूद तहिया। आला हज़रत अलैहिर्रहमा से पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आदमी ने इस मसले पर किताब नहीं लिखी। आज जो बढ़ चढ़ कर लोगों को मसला बताते हैं ना, सुन्नी मज़ारों पे जाकर शिरक करते हैं, इन्होंने होश 100 साल बाद भी हाले सही नहीं आई। ये मसला सही सूरत तक लोगों तक नहीं पहुँचा सके। बस इन्हें फ़ोटो खिंची, उत्थे भेजी, रियाल आए, चौड़े हो गए तो जनाबे वाला शिरक का लेबल साढ़े ते ला के लाओ जी असी बड़े सौखे हो गए, सानू रियाल लभ गए। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस मसले पर बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाई। ये रिसाला हमारे पास मौजूद है, अज़्ज़ुब्तुज़्ज़किया लितहरीमी सुजूद तहिया। जब आप इस किताब के अदद निकालते हैं तो इस किताब का अदद लिखने के साथ ही आपको ये पता चलता है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपनी वफ़ात से 3 साल पहले 1337 हिजरी में इस किताब को लिखा। इस किताब के नाम को लिखें, फिर आदाद निकालें, आदाद को जमा करें तो बनेगा 1337। किताब का तर्जमा करें, आला हज़रत किताबों के तर्जमे करें आप, तो किताबों के तर्जमे करते वक्त आपको ये एहसास होता है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा जब किताब का तर्जमा करते हैं तो मौजू जो है ना, जो दरमियान में बयान कर रहे हैं, किताब का नाम कोई हो, मौजू कोई हो, नाम कोई हो, ये तो कोई भी अक्लमंद इसको नहीं पहचानेगा, नहीं मानेगा कि क्या बात हुई। आला हज़रत अलैहिर्रहमा जो अंदर लिखा हुआ है ना, वो सारा मजमून एक जुमले में ही लिख देते हैं कि मैंने इस मसले पर बहस की है। तर्जमा करें, तर्जमा बनता है कि सजदा-ए ताज़ीमी की हुर्मत पर सजदा-ए ताज़ीमी को हराम करने के लिए एक खूबसूरत अजीम सोना मक्खन, किताब का तर्जमा।
अब इस किताब के तर्जमे से ही वाज़ेह हो गया कि आला हज़रत ने किताब के अंदर लिखा क्या है कि सजदा तज़ीमी हराम है। सजदा ताज़ीमी का मतलब क्या है? सजदा ताज़ीमी मज़ारों पर जाकर जो नादान और जाहिल लोग देहातों और दूर दराज इलाकों के, जिनका उलमा के पास बैठना सोबतें कम हैं, उलमा के पास बैठते नहीं, मसले का इल्म ही नहीं, शरीयत का इल्म ही नहीं, वो जाकर बाज़ बुज़ुर्गों की दहलीज़ों चौखटों को चूमते हैं, तो वहाबी हज़रात उनकी तस्वीरें वहाँ भेज देते हैं, ये देखो जी आज शिरक हो रहा है, दाता साहब, बाबा साहब, गांधी शकर, मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज थे, ऐ जनाब शिरक हो रहा है, लोग कोई सजदा कर रहे हैं। अब समझाता कोई नहीं। चाहिए क्या था कि आपने एक आदमी को शिरक करता हुआ देखा, उसकी तस्वीर बनाई और हिजाज़ मुक़द्दस में रियाल लेने के लिए भेज दी, रवाना कर दी और एक शिरक का फतवा भी लगा दिया। आपकी जिम्मेदारी क्या ये थी कि आप उस नदान को इस जगह सजदा करता हुआ देखें और आगे चलते बने, तस्वीर खींचे और पैसे बटोरें? आपका काम ये था, आपके इल्म ने आपको ये नहीं बताया था कि पैसे बटोरें, आपके इल्म ने आपको ये बताया था कि यहाँ इसकी रहनुमाई करें, इसे उठाएं, इसे सीने से लगाएं और इसे बताएं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे अजीज़, ऐ मेरे दोस्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को भी सजदा करना हराम करार दे दिया हुआ है। सजदा सिर्फ रब को जायज़ है, चाहे सजदा इबादत हो, चाहे सजदा अज़मत व ताज़ीमी हो, ये सजदा सिर्फ रब को है, किसी वली को, किसी नबी को सजदा जायज़। अब देखे 1337 हिजरी, अब चल रहा है 1445 हिजरी, 108 साल पहले आला हज़रत ने हमारी रहनुमाई की कि मज़ारों पे जाके सजदे नहीं करने। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं मिंबर पर बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं 2008 से लेकर आज तक जब भी मैं अपने वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा की कब्र पर जाता हूँ, इसको मैंने पहले भी बयान किया हुआ है, मैं जब भी अपने वालिद गिरामी की कब्र पर जाता हूँ या अपने असातिज़ा की कबूर पर हाज़िरी देता हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा की कब्रों पर हाज़िरी देता हूँ, शरफ़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की कब्र पर हाज़िरी देता हूँ, मैंने आज तक उनकी कब्र को चूमा नहीं। क्यों? क्योंकि आला हज़रत का मसलक ये बताता है कब्रों को यूँ हाथ लगाना, चूमना, ये जायज़, ये दुरुस्त नहीं है, ये मैं बयान कर रहा हूँ। अब हमारा मसलक मैंने बयान कर दिया, मेरा मसलक मैंने बयान कर दिया। अब जब मैंने अपना मसलक बयान कर दिया, ये मेरा मसलक है, अब कोई बंदा उठकर कहे जी सुन्नियों का मसलक है, सुन्नियों का ये मसलक है जो मैंने बयान कर दिया है। बात समझ आ रही है जी? अल्लाह ज़ुल जलाल हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारा मौजू ख़त्म नहीं हुआ, आप आइंदा जुमा फिर तशरीफ़ लाएँगे। अभी तो मैंने मुश्त अज़ खिरवारे, ये तो चंद एक नमूने पेश किए हैं, वरना आला हज़रत इससे भी वराउल वरा है।